बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हकीमिलियास। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मर्दाना टाइमिंग के हवाले से है। 2-3 महीने पहले मैंने इसी चैनल पे एक वीडियो अपलोड की थी मर्दाना टाइमिंग के हवाले से। इसमें मैंने बहुत आसान सा नुस्खा बताया था, तो उस पर बहुत अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं और मतलब लोग व्हाट्सएप पे रब्ता करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात करते हैं। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये है कि हकीम साहब, ये तुहमे रेहान, मसरी और अकरकरहा ये क्या चीज़ है? तो उसके लिए मैंने एक शार्ट क्लिप बनाई हुई है, वो आप देख ले सबसे पहले, उससे आगे मैं बात करता हूँ। जी तो दोस्तों, ये है तुहमे रेहान और मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग करीब से देख लें, ठीक है। इसके अलावा ये है अकरकरहा। इसका एक साइड बिल्कुल सादा होता है और एक साइड टोपी नुमा शक्ल की होती है, ठीक है। तो ये अकरकरहा है और जब भी आप लोग पंसारी के पास जाए तो उसे ये कह दे कि ये ओरिजिनल होना चाहिए। और इसके अलावा ये है मसरी, तो ये भी आप लोग देख लें, मैं करीब से दिखाने की कोशिश करूँगा। अच्छा जी, क्लिप आप लोगों ने देख लिया और आप लोगों को समझ आ चुका है कि ये चीज़ें क्या है। मैंने आप लोगों के सामने दिखा दिए हैं। अभी व्हाट्सएप पे बहुत सारे सवालात आ रहे हैं और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात हैं जो मैं चाहता हूँ कि इसके जवाबात मैं आप लोगों को दे सकूँ। वो सवालात मैंने अपने साथ नोट की है, तो आप लोग देख ले ज़रा। इसमें जो पहला सवाल है कि इस नुस्खा को हम कितनी देर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो देखिए जी, इस नुस्खा को आप लोग मुसलसल 1 महीना तक इस्तेमाल करें। इसके बाद दूसरा सवाल है कि चीनी की जगह हम मसरी मिला सकते हैं। तो देखिए जी, ये मैंने चीनी इसलिए बताया कि एक तो ये नुस्खा कम है, ज़्यादा अक्सर पंसारी हजरात उसको बनाने से इनकार करते हैं। तो मैंने कहा अगर घर में जूसर या ब्लेंडर के ज़रिए आप लोग बनाएंगे तो आप लोग ऐसा करें कि इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं। और ये चीनी या मसरी हम इसलिए बताते हैं कि इसका जायका थोड़ा तल्ख होता है, तो इसकी वजह से इसको मतलब इस्तेमाल करने में फिर आसानी होती है। अच्छा, इसके अलावा जो तीसरा सवाल था कि तुहमे रेहान, अकरकरहा और मसरी क्या चीज़ें हैं, वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को क्लिप दिखा चुका हूँ। इसके अलावा चौथा सवाल है कि हकीम साहब, ये मुस्तकिल इलाज है या मतलब आर्जी? तो देखिए जी, 1 महीना जब आप लोग इसे मुसलसल यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह ये आप लोगों को मुस्तकिल तौर पे टाइमिंग के हवाले से फ़ायदा देगा। ये आर्जी इलाज नहीं है जी। तो 5वां सवाल है शादीशुदा अफराद का कि हकीम साहब, हमने तो इस नुस्खे को इस्तेमाल किया लेकिन इसका असर बहुत कम आ रहा है, इसकी वजह क्या है? तो देखिए जी, ये मैंने बहुत कम मिकदार में बताया था। तो शादीशुदा अफराद को चाहिए कि वो तुहमे रेहान 80 ग्राम ले, अकरकरहा इसमें थोड़ा बढ़ाइएगा 30 ग्राम ले और साथ में मसरी 90 ग्राम। तो इसी तरतीब से आप लोग इस नुस्खा को बनवाइएगा तो इंशाल्लाह इसका बेहतरीन रिजल्ट आप लोगों को मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो उसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इसी चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे आप लोगों को हेल्थ के हवाले से मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ मिलती है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।